नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। अब हल करते हैं इस वीडियो में हम सवाल नंबर 21 से। 21वां सवाल क्या कहता है? कह रहे निम्न व्यंजकों के गुणनखंड ज्ञात कीजिए। और देखो हम ज़्यादा समय नहीं लगाएंगे और तुरंत फटाफट सॉल्व करेंगे, अच्छे से समझाएंगे भी आपको, ठीक है। तो पहला सवाल हमें दे रखा है 2x² प्लस 7√2x प्लस 12 गुणनखंडी करना है, बस टाइप अलग है। तो चलो इसको कैसे हल करेंगे, हल करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ अचर पद और स्क्वायर वाले पद का गुणांक कितना दे रखा है। तो हमें ये दे रखा है, तो स्क्वायर वाले का गुणांक 2 है और अचर पद है यहाँ पर ये 12। तो आपस में इनका गुणा कराओ तो 12 दूना हो जाएगा 24। 24 के अब कह रहा है ऐसे दो गुणनखंड करो कि उनको जोड़ा जाए तो कितना आ जाए, 7√2 आए। तो ऐसे तो हमें पता नहीं, फिलहाल हम पहले इसके गुणनखंड कर लेते हैं। 8 गुणा 3, 8 3 कितने होते हैं 24, ठीक। अभी इनसे तो √2 बन नहीं पाएगा, तो हम इसके और कर लेते हैं 8 के। तो 2 गुणा 4 गुणा 3, तो अब देखो 4 दूना 8 3 24 हो जाएगा। अब देखो हमें यहाँ से क्या मिला, 4 और 3 हो जाएंगे 7, लेकिन √2 अभी नहीं आया। √2 लाने के लिए ये जो 2 है इसको हम लिख सकते हैं √2 इंटू √2 इंटू 4 इंटू √3। अब बताओ, अब क्या करो, एक बार 4 को रूट के साथ लिख दो, एक बार हम लिख देते हैं 4√2 और गुणा में एक बार 3√2। अब ये गुणनखंड हमारे बन गए 4 और 3 7, ठीक। गुणनखंड बन गए, यही मेन काम था। अब क्या करेंगे, अब देखो यहाँ हम अचर पहले x² का गुणांक एज इट इज लिख लेते हैं, यानी 2x² प्लस का ये 7 सॉरी, अब यहाँ जो बड़ा वाला गुणनखंड है वो पहले लिखेंगे। बड़ा गुणनखंड क्या बना और जोड़ने पर बात आई है, तो बड़ा गुणनखंड हमारा बना है 4√2x। x अभी हम ना लिखें तो समझा देते हैं, और प्लस छोटा कितना बना है 3√2 और बाहर में x प्लस का ये 12, x ये बाहर है ना दोनों के। अब देखो 4 3 7 हो रहे हैं ना, अब इनको कैसे करेंगे। अब देखो यहाँ से हम लिख देते हैं 2x² प्लस x का इधर से गुणा कराओ तो ये आ जाएगा 4√2x और प्लस का x का इसमें भी, तो ये आ जाएगा 3√2x प्लस के ये 12 एजिटिस लिख लेंगे। अब रही बात कामन की, कामन क्या मिलेगा, तो देखो यहाँ 2 है, 2 कामन मिल जाएगा। तो अब 2 जब हम कामन लेंगे तो यहाँ से साथ में x भी है, x भी कामन लें तो ये आ जाएगा x प्लस का, देखो 2 कामन लेगा तो 2 यहाँ से ये 2 का जब भाग देंगे तो पूरा पूरा आ जाएगा, और इस वाले 2 में भाग चला जाएगा, यानी आ जाएगा 2√2, ठीक। अब यहाँ प्लस चिन्ह है, प्लस लगा दो। अब यहाँ से कामन क्या मिलेगा, अब ध्यान दो यहाँ जब x ही बचा है कामन लेने के बाद, तो यहाँ से ये पूरा पूरा कामन मिल जाएगा, यानी 3√2 कामन मिला। तो अब हम क्या करते हैं, तो यहाँ से हम क्या करते हैं 3 जब कामन ले लिया तो अंदर क्या बचेगा, x प्लस का 2√2, यानी जो ब्रैकेट ये बना वही सेम ये भी बनेगा। अब यहाँ अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो वो हम दूर कर देते हैं। देखो 12 के अगर यहाँ हमें 12 में से काम ले, यहाँ तो बात ठीक है, लेकिन यहाँ कन्फ्यूजन होगी कि ये कैसे बचेगा। तो देखो 12 लिखा, तो 12 बराबर हम क्या लिख सकते हैं, 3 गुणा 4 ये लिख सकते हैं। अब हमें 3 तो कॉमन लेना ही लेना है, तो बचा 4। 4 को अगर हम 3 इंटू 2 इंटू एक बार √2 इंटू √2 लिख दें, क्योंकि √2 कितना हो जाएगा, 2 ही तो रहेगा, 2 दूना 4 ये हो जाएगा। अब अगर हम 3 और √2 कॉमन ले लें, ये 3 ठीक है, और एक मान लो ये √2 कॉमन ले लें, तो जब यही दोनों तो बचेंगे, ये कॉमन में आ गए। तो वही चीज़ तो यहाँ लिखी गई है। अभी भी कोई कन्फ्यूजन हो तो हमें फिर से कमेंट करिए। अब इतना हो गया। अब देखो ये और ये सेम चीज़ें हैं, एक बार लिख लो, यानी x प्लस का 2√2 और एक ब्रैकेट में ये आ जाएगा 2x प्लस का 3√2, और इस सवाल का यही हो जाएगा आंसर, ठीक। अब अगला नंबर देखो, अब देखते हैं इसका सेकंड नंबर सवाल। सेकंड क्या कहता है, कह रहा है 5√5x² प्लस 30x प्लस 8√5, ये सवाल दे रखा है। तो हमने सबसे पहले क्या किया, सवाल को लिख लिया। अब देखो बराबर, सबसे पहले देखेंगे यहाँ अचर पद और x² का गुणांक ये कितने हैं, उनको आपस में कराएंगे
गुणा। तो अब देखो हमने ये लिख लिया 5√5 इंटू 8√5, इनका आपस में जब हम गुणा कराएंगे तो देखो ये 5 और 8, 8 पंचे 40, ये 40 हो जाएगा, है ना। तो अब हम क्या करते हैं, देखो 8 और 5 का गुणा 40 और √5 का और √5 ये हो जाएगा 5, तो ये हो गया। अब ये कितना होगा, 4 पंचे 20 यानी 200 हो गया। अब 200 के ऐसे गुणनखंड करो कि उनको जोड़ा जाए तो ये 30 आए, ठीक। तो 30 आने का मतलब इसको हम लिख सकते हैं 20 गुणा 10, ठीक। 20 200 होते हैं, 10 और 20 30 हो गए, गुणनखंड हमारे बन गए। तो अब क्या करोगे, इसको हम लिख लेंगे 5√5, ये x², थोड़ी लाइन बदल के नीचे से लिख लेते हैं, तो बराबर 5√5 ये x² प्लस, अब इसमें बड़ा गुणनखंड जो है वो पहले लिखेंगे, तो 20 प्लस फिर उसके बाद छोटा क्या है 10 और बाहर x प्लस का 8√5। अब देखो 5√5 और यहाँ से x² प्लस इधर से x का अंदर गुणा करा दो तो ये आ जाएगा 20x प्लस, अब 10 का भी में भी गुणा करा दो तो ये 10x, ठीक है। 10x प्लस का 8√5। अब रही बात कामन की, तो कामन क्या लेंगे, देखो यहाँ 5√5 है। अब 20 के हम गुणनखंड करके देख लेते हैं, 20 बराबर क्या होगा 4 गुणा 5, ठीक, 4 गुणा 5। तो 20 में से सीधे सीधे 5 यहाँ है तो 5 तो कामन मिल जाएगा, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ हम कामन क्या ले लें, 5 हमें मिल रहा है, तो अंदर बचेगा, सॉरी x भी तो है, 5x कामन, तो अंदर बचेगा अंडर रूट ये 5x और प्लस का इधर से देखो 5 का भाग हमने 20 में दिया तो गुणनखंड या इधर देख लो तो 4 है तो बचा अंदर 4 प्लस यहाँ से कामन मिलेगा हमें 2 और 10 को हम लिख सकते हैं 10 बराबर लिख सकते हैं ना कुछ ऐसे 2 गुणा √5 इंटू √5। अब यहाँ से हमें 2√5 अगर कामन ले लें 2√5 है तो √5 बचेगा और वहाँ वही चीज़ यहाँ भी बचना है, ठीक। तो 2√5 हमने कामन लिया तो अंदर बचेगा अंडर रूट केवल 5x और प्लस 2 का भाग दिया 2 चौको 8 4, ये ब्रैकेट सेम बन गए। तो √5x प्लस का यहाँ से 4 और ये 5x प्लस का 2√5। अब बस यही आंसर है, चाहो तो इधर हम कुछ और इसको कॉमन ऑमन लेके, लेकिन क्या है यही आंसर हो गया। अब इसका अगला नंबर देखेंगे। अब देखो थर्ड नंबर में क्या कहता है, ये कह रहा है 8√3x² माइनस 62x प्लस 5√3, यानी सबसे पहले हम ये अचर पद और x² के गुणांक का कराएंगे गुणा। तो अचर पद यहाँ पर कितना है 5√3 इंटू स्क्वायर का गुणांक कितना है 8√3, आपस में गुणा कराओ 5 8 पंचे 40, तो 40 और √3 का √3 में तो ये 3 ये आएगा, तो ये आ जाएगा 4 टाइम 12 यानी 120। अब कह रहा है 120 के ऐसे गुणनखंड करो कि उनको जोड़ा जाए तो कितना आ जाए 62 आ जाए। तो इसको हम लिख सकते हैं 60 गुणा और 2, 60 2 62 बन गए गुणनखंड, ठीक है। तो अब हम कैसे लिखेंगे, लिखेंगे 8√3 ये x², अब देखो माइनस चिन्ह है माइनस, बड़ा गुणनखंड पहले लिखो 60, ठीक है। अब बात इधर का पर चली थी जोड़ने पर, तो हम जोड़ देते हैं 2 और x बाहर और प्लस के 5√3। अब देखो इधर से ये 8√3 ये x² इधर से माइनस का गुणा करा दो। अब ठीक है x का इधर से गुणा इधर से माइनस का, तो माइनस का ये 60x हो जाएगा। अब माइनस का 2 में भी गुणा तो -2 इधर से x का तो x हो जाएगा, प्लस का ये 5√3 रहेगा। अब रही बात कामन की, तो देखो 60 को हम कुछ कैसे लिख सकते हैं, 60 को कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। अब देखो 60 के हमने गुणनखंड कर लिए, यह बराबर कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा ये 5, ऐसे लिख लिया। अब देखो यहाँ √3 है,
अब इतने से रूट 3 भी तो हमें कॉमन मिल सकता है। अगर रूट 3 भी कॉमन मिलेगा तो हम इसको 2 गुणा 2 को 4 लिख लो, 4 क्योंकि 4 का भाग दोनों में चला जाएगा तो हम 2 को हटा करके यहाँ से 4 भी तो लिख सकते हैं। 4 गुणा रूट 3 को अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3 और इंटू 5 तब लिख देते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बताना। अब देखो, अब यहाँ से अगर हमें 8 से 4 कॉमन निकाल लें तो मान लो 4 ये कॉमन निकल गया। अब मान लो 8 से निकाल रहे हैं, जैसे 8 8 8 से अगर कॉमन निकालें, 8 से जैसे कॉमन निकालें तो 8 को हम लिख सकते हैं 2 गुणा 4 गुणा अंडर रूट 3। तो 4 ये कॉमन निकाल लें तो 2 रूट 3 बचेगा ना। तो यहाँ से हमें पहली बात तो बचेगा 2 अंडर रूट, कॉमन लिए नहीं, पहले तो हमने 4 और ये x कॉमन ले लिया, सॉरी रूट 3 भी कॉमन लिया, अंडर रूट 3 कॉमन लिया। तो अंदर क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा 2x बचेगा, माइनस है माइनस चिन्ह लगा लिया। अब इससे जब हमने ये 4 निकाली और रूट 3 भी निकाल देते हैं, ये रूट 3 भी निकाले तो 5 रूट 3 बचेगा। तो यहाँ हम लिख सकते हैं माइनस का 5 अंडर रूट 3, माइनस यहाँ चिन्ह है माइनस कॉमन ले लो। अब देखो यहाँ कॉमन क्या मिलेगा, तो जो ये ब्रैकेट बना वो ये है, बस चिन्ह का अंतर है। तो जब माइनस कर ले तो अंदर का चिन्ह बदल जाएगा। तो -1 कॉमन, तो अंदर बचेगा 2x माइनस का 5 अंडर रूट 3। अब ये ब्रैकेट सेम ही है तो ये आ जाएगा 2x माइनस का 5 अंडर रूट 3 और एक में 4, यहाँ x लिखना भूल गए, 4 अंडर रूट 3x माइनस का 1। यही इस सवाल का आंसर है। ठीक है, अब देखो इसका 4th नंबर सवाल क्या कहता है, अंडर रूट 3x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 3 रूट 3। तो सबसे पहले अचर पद और एक्स स्क्वायर गुणांक का गुणा, यानी अचर पद है हमारा 3 अंडर रूट 3 इंटू एक्स स्क्वायर का गुणांक भी अंडर रूट 3 है, आपस में गुणा होगा। देखो रूट 3 का रूट 3 में 3 3 3 जा 9, यानी 9 आ गया। अब करें 9 कैसे गुणनखंड करो, जोड़ा जाए तो 10 आ जाए। तो हम लिख सकते हैं 9 बराबर 9 एकम 9, 9 1 10 हो गए ना, गुणनखंड बन गए। तो हम इसको लिख सकते हैं अंडर रूट 3 एक्स स्क्वायर प्लस का बड़ा गुणनखंड पहले और छोटा बाद में, अब बाहर क्या है x है और प्लस का ये 3 अंडर रूट 3 लिख लिए। अब देखो अंडर रूट 3 एक्स स्क्वायर प्लस इधर से x का गुणा करा दो तो 9x प्लस अब एक में भी गुणा यानी x प्लस का 3 अंडर रूट 3। अब देखो इतने से कॉमन हमें क्या मिलेगा, 9 को हम ये इसे तो लिखे हैं। अब अगर इससे रूट 3 कॉमन ले लें, ये रूट 3 मान लो निकाल देते हैं, ठीक, तो 3 रूट 3 ये तो बचेगा। तो अब हम कॉमन ले लेते हैं, है ना। तो ये यहाँ से अंडर रूट 3 हमने कॉमन ले लिया, तो अंदर यहाँ क्या बचेगा, केवल x बचेगा। प्लस 9 को जब हमने लिखा तो यहाँ 3 रूट 3 बचेगा, 3 अंडर रूट 3 और प्लस का यहाँ से क्या 1 कॉमन लेगा तो अंदर बचेगा 3 अंडर रूट 3। अब ये ब्रैकेट सेम है तो इसको एक बार लिख लो, यानी x प्लस का 3 अंडर रूट 3 और एक ब्रैकेट में ये 3x अंडर रूट 3x और प्लस का ये 1। अब इस सवाल का यही आंसर हो गया। ठीक है, आशा है समझ में। अब अगला नंबर देखते हैं। अब देखिए 22वां नंबर क्या कहता है। 22वां नंबर जो है वो कह रहा है निम्न व्यंजकों के गुणनखंड ज्ञात कीजिए। ठीक, फर्स्ट नंबर है 9a क्यूब b प्लस 41a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 20ab क्यूब, ये मतलब दे रखा है। तो इसको हल करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले अच्छा मतलब ये और इसका आपस में कराते हैं गुणा, केवल गुणांकों का। ठीक, बाकी से मतलब नहीं। तो हम कराएंगे 9 इंटू 20 तो बराबर कितना हो गया 100, 9 दूना 18, 180 हो गया। 180 के ऐसे गुणनखंड करो कि उनको जोड़ा जाए तो 41 आ जाए। तो हमने लिखा 180, चलो काट लेते हैं, 2 9 18, फिर 2 से काटा, 2 चौको 8, 2 पंचे 10, अब 3 से कटेगा, 3 एकम 3 तिरपच 15, फिर 3 से तिरपच 15, 5 से 5 एकम 5।
अब गुणा करो, 2 दूना 4, 3 12 3 36, 36 5 41। गुणनखंड हमारे बन गए ये और ये, है ना, यानी 36 और इंटू 5, 36 5 41 हो गए, गुणनखंड बन गए। बस सिंपल है। अब हम क्या करते हैं, लिख लेते हैं पहला पद ऐसे एज इट इज, 9 ए क्यूब बी प्लस, अब इसमें बड़ा क्या बना 36, तो 36 फिर प्लस 5, जो बात जोड़ने पर हुई थी ना, इसलिए हम प्लस लिखेंगे, ठीक है। और बाहर क्या चल रहा है, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर, प्लस का ये 20 ए बी क्यूब। अब देखो यहाँ से हम क्या करते हैं, 9 बी क्यूब है, तो अब क्या करते हैं 9 ए क्यूब बी प्लस, अब इधर से ए स्क्वायर बी स्क्वायर का गुणा करा दो, तो ये आ जाएगा 36 ए स्क्वायर और बी स्क्वायर प्लस 36 का 5 में भी, तो ये 5 ए स्क्वायर और बी स्क्वायर, ठीक, प्लस का इधर से ये 20 ए बी क्यूब, ये एज इट इज़ बना रहेगा, ठीक है। अब क्या करते हैं वो देखिए, अब कॉमन लेते हैं, तो देखो यहाँ से इससे हमें कॉमन क्या मिलेगा 9, ठीक है ना, 9 कॉमन ले लिया। और देखो इसमें ए स्क्वायर है, इसमें ए क्यूब है, यानी ए भी हमें कॉमन मिल जाएगा, ठीक है। ए स्क्वायर था, क्यूब क्यूब था, क्यूब, तो 9 कॉमन मिल जाएगा, और ए स्क्वायर भी 9 ए स्क्वायर, और बी भी मिलेगा, बी भी, तो यहाँ से बचेगा क्या, केवल ए बचेगा, और प्लस इधर 9 का भाग 9 चौको 36, यानी 4b। अब यहाँ से 5 प्लस का मिलेगा, अब ए केवल ए है और बी स्क्वायर है, तो बी स्क्वायर मिल जाएगा, तो अंदर क्या बचेगा केवल ए, और प्लस का 5 कम 5 5 को 20, यानी 4b, ठीक। अब ये ब्रैकेट सेम बन गए, तो हम लिख सकते हैं ए प्लस का 4b, एक ब्रैकेट में एक में ये 9 ए स्क्वायर बी प्लस 5 ए बी स्क्वायर। अब एक काम करते हैं, ये हमें शुरुआत में ही ले लेना था कॉमन, लेकिन नहीं लिया, तो अब यहाँ से लेना पड़ेगा। चलो पूरे से ए बी कॉमन हो, देखो यहाँ बी, यहाँ बी स्क्वायर, यहाँ ए स्क्वायर, यहाँ, तो इससे ए बी कॉमन मिल जाएगा, तो ए बी हम सबसे पहले कॉमन लेकर के शुरुआत में लिख देते हैं, ठीक। ए बी इंटू, तब ये ब्रैकेट लिख लेते हैं ए प्लस का 4b, और इंटू इससे जब हम ए बी कॉमन ले लेते, तो यहाँ बचेगा 9 ए प्लस का यहाँ 5b। यही आंसर होगा इस सवाल का। अब देखो ये सवाल है, इसको क्या करेंगे, तो सबसे पहले ये ए इंटू एक्स स्क्वायर प्लस, अब इसमें एक्स का अंदर गुणा करा दो, तो ये आ जाएगा 4 ए स्क्वायर एक्स माइनस इसमें भी एक्स का, तो ये आ जाएगा 3 बी एक्स। देखो ए यहाँ केवल बी है, बी में स्क्वायर नहीं लगा है, और माइनस का 12 ए बी, इतना कर लेते हैं। अब देखो क्या करते हैं कॉमन, देखो यहाँ से ए, इसमें ए स्क्वायर, इसमें ए, तो पहली बात तो ए भी कॉमन, यहाँ एक्स स्क्वायर, यहाँ एक्स, तो एक्स भी कॉमन, तो अब यहाँ क्या बचेगा, केवल बचेगा एक्स प्लस का यहाँ ये 4 और ए बचेगा, क्योंकि ए कॉमन मिला था केवल। अब यहाँ -3 कॉमन ले लो, अब देखो 3 का भाग पहले तो चला जाएगा 12 में, तो 3 हो गया। अब यहाँ भी 3 भी कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचेगा, यहाँ x माइनस कॉमन ले तो ये हो जाएगा प्लस का 3 चौको 12, यानी 4a, ठीक। अब ये और ये ब्रैकेट सेम है, एक बार लिख लेते हैं हम, यानी x प्लस का 4a, एक ब्रैकेट में लिख लेते हैं ax माइनस का 3b। इस सवाल का ये आंसर है।
अब देखो ये थर्ड नंबर करते हैं 8 नहीं 25x² प्लस 10xy माइनस 8y²। तो अब हम 25 और 8 का पहले कराएंगे इसमें गुणा, ठीक है। तो 25 इंटू 8 तो बराबर जी हो गए 200। 200 के अब ऐसे गुणों घटाया जाए तो आ जाए 10। तो ये इसको हम लिख सकते हैं 20 दाम 200। अब 20 में 10 घटा दो 10 ही बचेंगे, तो गुणनखंड बन गए हमारे। ये 25x² प्लस बड़ा गुणनखंड पहले यानी 20 प्लस छोटा सॉरी माइनस है माइनस 10 और ये xy माइनस का 8y²। अब देखो ये 25x² इधर से प्लस इधर से xy गुणा, तो यानी 20xy माइनस का 10xy और माइनस का 8y²। इतना हो गया। अब देखो इतने से हम क्या करें, यहाँ 5 मिल जाएगा कामन। चलो 5 कामन ले लेते हैं और साथ में x भी कामन मिलेगा, तो अंदर बचेगा 5 25। 5 का भाग 25 में देगा 5 बार जाएगा, यानी 5 25 यानी 5x प्लस 5 चौको 20 यानी 4y। अब यहाँ से माइनस कामन हमें मिलेगा केवल 2, क्योंकि 2 का भाग जाएगा, और यहाँ y यहाँ भी y यानी 2y कामन मिलेगा। तो 2 पंचे 10 यानी 5x, और देखो माइनस कामन है तो ये हो जाएगा प्लस 2 चौको 8 यानी 4y। अब ये ब्रैकेट है सेम, एक बार लिख लो, यानी ये 5x प्लस का 4y और एक में 5x माइनस का 2y। फिलहाल यही आंसर हो गया। अब देखो यहाँ चौथा नंबर क्या कहता है, वो कह रहा है 4x² प्लस 20xy प्लस 25y²। तो इसको कैसे हल करेंगे। सबसे पहले देखो 25 और 4 का गुणा, तो 4 इंटू 25 बराबर 25 को 100 आ गए। अब 100 के ऐसे गुणनखंड करो कि ये प्लस है, प्लस का मतलब जोड़ने पर 10 आ जाए, तो 10 गुणा 10। अब 10 10 20 हो जाते हैं, ठीक। तो हमने लिखा 4x² प्लस के, अब देखो जोड़ने पर 10 आना है तो हम 10 प्लस 10 गुणनखंड लिख लेते हैं। बाहर क्या रहेगा xy और प्लस का ये 25y²। अब देखो 4x² प्लस के xy का अंदर गुणा, तो 10xy प्लस का फिर 10 में गुणा, तो 10xy प्लस का 25y²। अब देखो इतने से हमें कामन क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। तो अंदर बचेगा 2x प्लस 2 पंचे 10 यानी 5y, प्लस यहाँ से हमें कामन मिलेगा 5, और y यहाँ भी, तो y कामन मिलेगा y। तो अंदर बचेगा 5x। हाँ, तो अब देखो यहाँ जब 5 हमने कामन लिया तो ये बचेगा 2x और प्लस 5 25 यानी 5y। अब ये ब्रैकेट सेम बन गए, यानी 2x प्लस का ये 5y और इधर से ये 2x प्लस का ये 5y, दोनों सेम बन गए, यानी यही आंसर हो गए। आशा है समझ में आए होंगे। यदि समझ में आए हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब भी कर लेना। तो चलिए मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।